माय डियर फ्रेंड्स एंड फ्यूचर डॉक्टर्स, एक बार बहुत बहुत स्वागत है। चूंकि एक बड़ा बिग चेंजेज काउंसलिंग की प्रक्रिया में होने जा रही है। एकदम सीधा सीधा दैनिक भास्कर ने लिखा है कि चिकित्सा परामर्श समिति ने तैयार किया है प्रस्ताव, मंजूर हुआ तो 1 लाख छात्र छात्राओं को मिलेगी राहत। तो इस बार बहुत बड़ा चेंजेज होने जा रहा है। मैंने थोड़ा दिन पहले भी आपको एक वीडियो दिया था कि 85% स्टेट कोटा की काउंसलिंग खत्म हो सकती है और इस पे लगभग लगभग फाइनल ड्राफ्ट बन के तैयार हो चुका है, जहां तक मुझे लग रहा है। और अब जो है वो आपको एक ही बार काउंसलिंग कराना पड़ेगा, मतलब केवल ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू ही आपको अपने स्टेट के भी कॉलेज का अलॉटमेंट होगा। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या निकल के आ रही है आपको बता दूं कि सबसे पहले ये दिमाग में रह रहा है कि भैया ये सब जानना जरूरी है कि जो अभी तक काउंसलिंग की प्रक्रिया होती थी वो 5 फेज में होती थी। सबसे पहले राउंड 1, राउंड 2, फिर मॉपअप राउंड, स्टे राउंड, स्पेशल स्टे राउंड। तो 5 फेज जनरली जो है वो जा रहा था। और इस 5 फेज की प्रक्रिया पूरे होती होते उसके बाद इसी के बीच में स्टेट का राउंड 1, राउंड 2, मॉपअप वगैरह चलता था, जिसके वजह से टोटल लगभग लगभग 5 मंथ का ड्यूरेशन लगता था। तो यहाँ पे साफ साफ बोला गया कि काउंसलिंग में कितना समय लगता है, तो नीट के काउंसलिंग में लगभग 5 मंथ का समय लगता है। कॉमन काउंसलिंग से कैसे होगा ये समझिए आप। इस काउंसलिंग में 5 राउंड में नहीं गुजरना होगा बच्चों को। एक राउंड 1 लाख से भी ज्यादा सीटों पर दाखिला के लिए एक ही राउंड होगा, ये समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात। मतलब इस बार आपकी चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अगर आपने फर्स्ट राउंड में मिस्टेक कर दिया चॉइस फिलिंग, तो आप समझिए पूरी जिंदगी आपको पछतावा होगा। तो यहाँ पे आपको जो है वो 1 लाख से ज्यादा बच्चे एक ही राउंड में सीट का आवंटन होगा और ऐसे कंडीशन में योग्य विद्यार्थियों को एडमिशन मिल सकेगा। कॉमन काउंसलिंग से फायदा क्या होने वाला है ये समझ लीजिए। लिखा है कि अलग अलग राज्य की काउंसलिंग में जाने का खर्च और समय बच जाएगा आपका, क्योंकि आप स्टेट काउंसलिंग में जाते हैं उसका अलग खर्च। यहाँ पे आपके पास जो है वो आप समय भी ज्यादा लगता है, भागदौड़ ज्यादा होती है। इसके अलावा समय पर काउंसलिंग होने से यहाँ पे क्या फायदा होगा, देखो, अगर आपको सीट अलॉटमेंट नहीं होता है और आप ड्रॉप करते हैं तो आप अपना 5 महीना के बाद ड्रॉप करेंगे, तो फिर से आप बैक ईयर में जा रहे हैं, आपका सिलेक्शन का चांस कम हो जाता है। और ऐसी स्थिति में अगर एक ही महीने में आपका अगर काउंसलिंग की प्रक्रिया खत्म हो जाती है, तो आपके पास अगले साल ड्रॉप करने के लिए भी सफिशियंट टाइम मिलेगा। और इसीलिए सरकार का ये एक ऐतिहासिक कदम कहा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट कदम। और ये मेरे हिसाब से एक अच्छा कदम भी है। यहां से बच्चों के पैसे भी बचेंगे, स्टेट में अलग अलग काउंसलिंग कराने के पेमेंट जो होते थे वो बच जाएंगे, डिम्ड के बहुत हैवी फीस जो होते थे काउंसलिंग के वो बच जाएंगे, स्टेट के प्राइवेट कॉलेज के जो काउंसलिंग की फीस बहुत हैवी होती थी वो बचेगी। एक कॉमन फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे लागू किया जाएगा। इसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे कि एग्जाम के लिए कितना समय मिलेगा। तो अभी अभ्यर्थी सीट के लिए अंतिम चरण तक का उम्मीद रखते हैं, ऐसे में दोबारा अन्य एग्जाम के लिए उनको समय बहुत कम रह जाता है और इससे जो है वो एग्जाम डेट आगे बढ़ाने की मांग करते हैं। तो ये प्रक्रिया से भी जो है वो बचा जा सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और मेरे हिसाब से अभी तक जो 5 काउंसलिंग होती थी 5 माह में अब 1 माह लगेगा और बच्चों का पैसा समय सारा बचेगा। तो गवर्नमेंट का एक बहुत ही अच्छा कदम है। होप सो आप भी इस चीज को सपोर्ट करेंगे। अपने कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय लिखिएगा कि आप क्या चाहते हो कि स्टेट की काउंसलिंग भी जारी होनी चाहिए, 5 महीना लगना चाहिए, या ऑल इंडिया की काउंसलिंग करा के एक ही बार में पूरे सीट पे आवंटन करा के जो है वो एक बार में सारी चीजें खत्म करके बच्चों का समय बचाना चाहिए। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सॉलिड प्रक्रिया है और ऐसा होता है अगर, तो इस बार बहुत बड़ा बिग चेंजेज आपको नीट 2023 की काउंसलिंग में देखने को मिलेगा। मेरे दोस्त ध्यान रखना, ऐसी सिचुएशन में आपको फर्स्ट राउंड में ही अपनी चॉइस फिलिंग को इस तरह से अरेंज करना पड़ेगा जहां से आपको परेशानी नहीं हो, नहीं तो बहुत मेजर प्रॉब्लम आपके साथ आ सकती है, क्योंकि इस बार आपके पास बहुत चांसेस नहीं मिलने जा रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपको, अगर आपने कोई चूक कर दी, अगर चॉइस फिलिंग में मिस्टेक किया, तो निश्चित तौर पे आपको खराब मेडिकल कॉलेज में जाने का मौका मिलेगा अच्छे नंबर लाने के बावजूद। तो आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, या तो खुद आप अपनी चॉइस फिलिंग बढ़िया से करें या आप काउंसलिंग की एक्सपर्ट की राय लें। अगर आपको लगता है कि आप हमारे साथ पेड काउंसलिंग की प्रक्रिया में जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा नंबर आपके पास स्क्रीन पे है, आप उस नंबर पे जुड़िए और आराम से रजिस्टर करा सकते हैं। सारी चॉइस फिलिंग की जिम्मेदारी मेरी होगी। थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए। और न्यू काउंसलिंग प्रक्रिया में जो भी नए अपडेट आएंगे, इसमें जो भी चेंजेज होंगे, वो सारे जब आप मेरे साथ पेड काउंसलिंग में जुड़ेंगे आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। थैंक यू सो मच।